Hello everyone, welcome to the subject of cost and estimation. Today we will discuss on topic of method of estimation, which is the part of unit 4th, and method of estimation is the first topic of unit 4th. हाँ, जो पर्पस है मेथड ऑफ एस्टिमेशन का वो ये है कि इसके हेल्प से आप किसी भी बिल्डिंग की क्वांटिटीज लाइक अर्थवर्क, फाउंडेशन, कंक्रीट, ब्रिकवर्क, प्लिंथ, सुपरस्ट्रक्चर, इन सब में आप क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी बिल्डिंग में. ओके और उन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज द सेंट्रल लाइन मेथड और क्रॉस वॉल मेथड, एंड सेकंड वन इज द लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड और इंडिविजुअल वॉल मेथड और सेपरेट वॉल मेथड. इसके तीन नाम है सेकंड मेथड के: लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, इंडिविजुअल एंड सेपरेट वॉल मेथड. तो सेंटर वॉल जो सेंट्रल लाइन मेथड है उसमें होता क्या है कि उसमें आपके पास सपोज दैट ये बिल्डिंग है, तो आपको सेंटर टू सेंटर बिल्डिंग का डायमेंशन नोट करना होता है. ओके, सपोज दैट इसका जो सेंटर लाइन है वो है 3.4. ओके, 3.4 इसका इंटरनल डायमेंशन है एंड 30 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वॉल है. तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो होगा 0.15 दिस साइड एंड 0.15 दिस साइड. द टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ विल बी 3.70. 0.15 plus 3.4 plus 0.15, then the total center length will be 3.7. ओके, सेकंड इसका है कि आपको उसके अलावा जो सेकंड वॉल है इनका भी आपको सेंटर टू सेंटर डायमेंशन नोट करना है, और उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ वॉल सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करनी है, और उन सब में आपको उसका थिकनेस, वॉल का थिकनेस एंड उसके हाइट को, जो उसकी विड्थ को मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है. अगर इसकी एक बार हम थ्योरी देखें, थ्योरी में है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वॉल ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन. ओके, जिसमें क्रॉस सेक्शन सबका सेम है उस टाइप्स की वॉल में ये एप्लीकेबल होता है. एंड व्हेन क्रॉस वॉल और पार्टीशन ऑफ वरांडा वॉल ज्वाइन विद द मेन वॉल, द सेंटर लाइन लेंथ गेट्स रिड्यूस्ड बाय हाफ ऑफ विड्थ फॉर ईच जंक्शन. तो इसको आप समझ पाओगे जब हम 2 रूम बिल्डिंग का एस्टिमेट करेंगे उस केसेस में आप समझ पाओगे कि हाँ, हाफ विड्थ जो है जंक्शन का उसको कैसे डिडक्ट करना है. एंड जब भी आप कैलकुलेट करेंगे जॉइंट्स को तो आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जॉइंट्स आप कितने माइनस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही टोटल एस्टिमेट आप निकाल पाओगे. ओके, सेकंड मेथड है लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड और इंडिविजुअल वॉल मेथड एंड सेपरेट वॉल मेथड. इस केसेस में हम इंडिविजुअल लेंथ कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल दोनों का, और दोनों में ही लॉन्ग वॉल में हम हाफ विड्थ ऑफ वॉल माइनस प्लस करेंगे एंड शॉर्ट वॉल में आप हाफ विड्थ ऑफ वॉल माइनस करेंगे. ओके, यानी कि हम जो लॉन्ग वॉल है उसको हम आउट टू आउट एस्टिमेट करेंगे एंड शॉर्ट वॉल को आप इन टू इन एस्टिमेट करेंगे. क्योंकि लॉन्ग वॉल में आपको फुल विड्थ ऐड करना है तो उतना ही आपको शॉर्ट वॉल में फुल विड्थ माइनस करना है. बट एक केस जो बनता है कि आपको सेंटर टू सेंटर लेंथ जो वॉल का है वो कैलकुलेट करना ही है. ओके, यहाँ समझ लेते हैं कि आपको कैसे लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करना है और आउट शॉर्ट वॉल का कैसे आप सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करोगे. सपोज दैट ये एक प्लान है जिसका डायमेंशन है 5/4. ओके, ये इसका क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन आपको मैं जब करेंगे, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो आप समझ पाओगे क्रॉस सेक्शन कैसे आपको देखना है. ये इसका टॉप व्यू है. टॉप व्यू का जो विड्थ है 0.3 और टॉप व्यू में जो वॉल है इसका ये वाला आप पोर्शन देख पा रहे हो. बाकी पोर्शन ये ग्राउंड के अंदर है, फाउंडेशन वाला पोर्शन. तो ये रूम का टॉप प्लान है. इसमें 5/4 का एक डायमेंशन है रूम का, सिंगल रूम का बिल्डिंग है, और ये थिकनेस ऑफ वॉल जो है ये 0.3 है. इसको आप क्रॉस सेक्शन में अगर देखें, क्रॉस सेक्शन में ये वाला पोर्शन 0.3 का. हाइट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर 0.3 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बाकी ये पोर्शन फाउंडेशन का है. तो आपको करना क्या, आपको इसके सेंटर से और आपको इसके सेंटर तक लेंथ कैलकुलेट करना है, सेंटर टू सेंटर लेंथ. सपोज दैट ये गिवन है यहाँ पे 5 मीटर, इसका थिकनेस है 0.3, इसका थिकनेस है 0.3. तो आपको ये वाला पोर्शन ये आपको कैलकुलेट करना है और ये आपको काउंट करना है कितना है. तो 0.3 का हाफ कितना होगा, 0.15. 0.3 का हाफ 0.15, ये आपको इसके सेंटर से कैलकुलेट करना है. तो 0.15 प्लस 5 प्लस 0.15 तो कितना हुआ
5.3, तो 5.3 इसका सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट हो गया। ओके, अब आप करेंगे सेम, इसके लिए भी 5.3 ही आएगा क्योंकि दोनों वॉल का जो डायमेंशन है वो सेम है। अब बात करूंगा मैं शॉर्ट वॉल की। शॉर्ट वॉल का डायमेंशन ये रहा, इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक आपको जाना है। ओके, .15 प्लस 4 जो गिवन है क्वेश्चन में, प्लस 0.15 तो कितना होगा 4.3, तो 4.3 का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया एंड 5.3 लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ गया। अब जो फाइनल एग्जीक्यूट का आप करोगे कि आपको लॉन्ग बॉल आउटवर्ड करना है, शॉर्ट बॉल इनटू इन करना है, वो हम आगे न्यूमेरिकल में समझेंगे आपको कैसे करना है वहाँ पे। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल को कैसे कैलकुलेट करना है, उनका लेंथ आपको कैसे निकालना है, और सेंटर टू सेंटर लेंथ वाले में आपको कंप्लीट लेंथ ऑफ वॉल, कंप्लीट लेंथ ऑफ ऑल वॉल, सेंटर टू सेंटर कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, इसके सेंटर से इसके सेंटर प्लस इसके सेंटर से इसका सेंटर प्लस इसके सेंटर से इसका सेंटर प्लस लास्ट इसके सेंटर से इसका सेंटर, टोटल डिस्टेंस ऑफ वॉल सेंटर टू सेंटर आपको कैलकुलेट करना है सेंटर टू सेंटर लेंथ वॉल में। ये मेथड है सेंटर सेंटर लेंथ ऑफ वॉल। ओके, क्रॉस वॉल मेथड इसका है दूसरा नाम। सेकंड है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। इसमें क्या करते हैं आप लोग कि लॉन्ग वॉल को आप अलग से कैलकुलेट करते हो सेंटर टू सेंटर, एंड शॉर्ट वॉल को आप इंडिविजुअल अलग से कैलकुलेट करते हो सेंटर टू सेंटर। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन होगा प्लान और थिकनेस ऑफ वॉल के, तो आपको इजीली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका सेंटर सेंटर लेंथ कितना होगा। अब एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। प्रिपेयर a detailed estimate of a part of a wall of a building from the given plan and section। ओके, ये वॉल है जिसका टॉप व्यू है वॉल का, लेंथ ऑफ वॉल है 6 मीटर। मैं बात कर रहा हूँ 6 मीटर इस वॉल का, इसका ज्योमेट्रिक व्यू देख लो आप, ये 6 मीटर लेंथ ऑफ वॉल है और इसका क्रॉस सेक्शन ये बना हुआ यहाँ पे, और इसका मैंने बनाया आपके लिए समझने के लिए ज्योमेट्रिक व्यू। इसका ज्योमेट्रिक व्यू ये वाला पोर्शन है, इसको देख लो आप। अगर मैं इसको देखूं साइड एंगल से, साइड व्यू से, ज्योमेट्रिक व्यू इसको कहते हैं, तो इस तरह दिखेगा। ये कंक्रीट है, यहाँ पे कंक्रीट है। ओके, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से इतना ये एक्सकेवेट होकर नीचे, और ये इसका थिकनेस ऑफ एक्सकेवेशन है। ये पूरे में कंक्रीट डलेगा, इतने में ये पूरे पोर्शन में डलेगा कंक्रीट। तो सेकंड है ब्रिक वर्क, सेकंड ये पूरा ब्रिक वर्क का पोर्शन है। थर्ड पोर्शन है ब्रिक वर्क, थर्ड पोर्शन पूरा ब्रिक वर्क का है। फोर्थ जो फुटिंग है वो भी ब्रिक वर्क की है। हाफ पार्शियली क्या अंडर द ग्राउंड है, पार्शियली अबव द ग्राउंड लेवल है। तो ये फोर्थ पोर्शन प्लिंथ वॉल, एंड जो लास्ट वाला है ये है ब्रिक वर्क ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। ये ब्रिक वर्क ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, इसका ही ज्योमेट्रिक व्यू ये वाला है। अगर मैं इसको टॉप से देखूं इस वॉल को, तो मुझे इस तरह दिखेगी ये वॉल। ओके, जो 0.40 है, 0.40 ये वाला गैप, ये 0.40 का है, तो आपको ये 0.40 दिख रहा है। 0.30 ये वाला पोर्शन है, 0.30 ये 0.30 ये 0.40। इसके बाद आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा नहीं क्योंकि ये अंडर द ग्राउंड है, इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं प्लान में। ओके, इसको समझ लेते हैं। आपको ये गिवन है लेंथ इसका 6 मीटर है, और हर स्टेप्स का गिवन है थिकनेस कितना है और विड्थ कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम वर्क, नंबर, डायमेंशन L into B into H and total quantity। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, फर्स्ट अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। नंबर 1 लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ कितना होगा एक्सकेवेशन का, पूरे इंटायर वॉल में इसका एक्सकेवेशन का लेंथ होगा, तो लेंथ ऑफ वॉल कितना होगा, ये लेंथ ऑफ एक्सकेवेशन कितना होगा 6 मीटर। विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन ये 80 सेंटीमीटर गिवन है, जो 0.8 लिखेंगे। विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन 0.8 एंड हाइट ऑफ एक्सकेवेशन। तो जब भी आप करोगे एक्सकेवेशन तो कौन से करोगे, ग्राउंड लेवल से करोगे, तो हाइट ऑफ एक्सकेवेशन काउंट होगा ग्राउंड लेवल टू बॉटम, बॉटम ऑफ एक्सकेवेशन। तो कितना होगा 0.2, ये है 0.2, 0.2 एंड 0.3। यहाँ पे ये सेंटीमीटर में गिवन है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए। 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 कितना हो गया, 0.6 प्लस 0.3 0.9। टोटल हाइट ऑफ एक्सकेवेशन फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज 0.9 एंड विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन, तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ एक्सकेवेशन 0.8। तो 6 मीटर लेंथ, 0.8 विड्थ एंड 0.9 हाइट। टोटल
क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन विल बी 4.32 क्यूबिक मीटर, L इंटू बी इंटू एच, तो किसमें आएगा, तो मेथड मेजरमेंट किसमें होगा, क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट लाइम कंक्रीट 1, लेंथ होगा 6 क्योंकि आपको इंटायर लेंथ में करना है। कंक्रीटिंग सिर्फ इतने पोर्शन में हुआ है, लेंथ ऑफ कंक्रीट तो ये पूरा होगा 6 मीटर का, width of concrete 0.8 and height of concrete, only height of concrete is the 0.30. Lime concrete, length of lime concrete 6, width 0.8 and height 0.3, then the quantity will be 1.44 cubic meter. Okay, अब बात करेंगे हम brick work in foundation, तो ये फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग एंड प्लिंथ वॉल, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट फुटिंग नंबर 1, लेंथ 1, विड्थ 0.6, यहाँ पर देख लो विड्थ ये 0.6 है, हाइट ये 0.2 गिवन है, तो क्वांटिटी आप निकाल लोगे 0.72। सेकंड फुटिंग की बात करें, सेकंड फुटिंग वाली है, लेंथ 0.6 क्योंकि इंटायर लेंथ में ये सेकंड फुटिंग है, इंटायर लेंथ इसका 0.6 से सबके इक्वल है। विड्थ कितना है, यहाँ से आप चेक कर लो क्रॉस सेक्शन से, 0.5 एंड हाइट 0.2, 0.5, क्वांटिटी आ गई 0.60। प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल की बात कर रहा है, इसने प्लिंथ वॉल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, बट आपकी मर्जी है, आप प्लिंथ वॉल को या तो पूरा कंसिडर कर ले, तो आप अप टू ग्राउंड लेवल और अबव ग्राउंड लेवल 2 पार्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल, लेंथ तो पूरा 6 मीटर रहेगा, विड्थ 0.4, हाइट अप टू ग्राउंड लेवल ओनली 0.2, 6.4.2, 0.48 क्यूबिक मीटर, आंसर आ गया। अबव ग्राउंड लेवल लेंथ 6, विड्थ 0.4 एंड हाइट 0.6, ओके, 6.4.6, आंसर आ गया 1.44 क्यूबिक मीटर। अब बात करेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ये वाला जो है, तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ सबका सेम रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हो लेंथ सबका सेम है, टॉप व्यू में भी लेंथ सबका सेम है, तो कितना आएगा 6 मीटर लेंथ, हाइट यहाँ पे गिवन है 3.5 एंड विड्थ 0.3। नंबर 1 सुपर स्ट्रक्चर, लेंथ 6 मीटर, विड्थ थिकनेस ऑफ वॉल 0.3 एंड हाइट ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर 3.5, and the quantity will be 6.3 cubic meter. ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक मेथड ऑफ एस्टिमेशन, उसमें हमने सिंपल एक वॉल का एस्टिमेट किया हुआ है आज। तो आगे समझेंगे कि आपको सिंगल रूम का एस्टिमेट कैसे करना और आपको डबल रूम का एस्टिमेट कैसे करना है, दोनों ही मेथड से, सेंट्रल लाइन मेथड एंड इंडिविजुअल मेथड, दोनों से करेंगे इसको सॉल्व। तब तक आप इसको समझ लो ठीक से, कोई क्वेरीज है, कुछ आपको डाउट्स हैं तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।